जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मणिकर्ण में बीती रात के समय पर्यटकों के द्वारा मचाए गए हुड़दंग के मामले को लेकर सोमवार सुबह हाथीथान में कुल्लू पुलिस ने नाका लगा दिया था, लेकिन अब नाका हटाकर पर्यटकों को मणिकर्ण भेजा जा रहा है। इसके अलावा सीपीएस सुंदर ठाकुर, डीआईजी मधुसूदन शर्मा भी पुलिस बल के साथ मणिकर्ण पहुंचे। वहीं स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे को लेकर वार्ता की जा रही है। हालांकि मारपीट करने वाले युवकों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस प्रशासन सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। लेकिन देर रात हुए इस प्रकरण के बाद मणिकर्ण घाटी में लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। रविवार देर रात को पंजाब के लोगों ने हाथ में डंडे लेकर रास्ते में जो भी दिखा उसके साथ मारपीट करनी शुरू की। इस दौरान 5 लोगों को चोटें भी आई हैं। इतना ही नहीं, इन पर्यटकों ने 12 गाड़ियों को पत्थर मारकर शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त किया। एक गाड़ी के सभी शीशे तोड़कर उसका भारी नुकसान पहुंचाया गया। युवकों ने कई घरों पर पत्थर भी फेंके। स्थानीय लोगों के अनुसार पंजाब के लोग हाथ में डंडे लेकर चल रहे थे। इन लोगों ने रात को बाजार में दहशत का माहौल बनाया। यही नहीं, लोगों के घरों में पत्थर फेंके और कई मकानों को क्षति पहुंचाई। कई मकानों के शीशे भी टूटे और बाजार व आसपास में खौफ का माहौल रहा। एक ढाबे में भी जबरन घुसे और वहां मारपीट पर उतारू हो गए। इससे पहले रविवार के दिन को मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर भी पंजाबी पर्यटकों ने ग्रीन टैक्स देने को लेकर हंगामा किया था और करीब 100 मोटरसाइकिल खड़े करके नारेबाजी की थी। स्थानीय दुकानदार का कहना है कि मारपीट करने वाले युवाओं ने कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की और मंदिर में भी पथराव किया, जिससे पूरी घाटी में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को ऐसे आरोपी युवकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। खाया पीने चलो, लोकल ने तो खाई पी थी, मेला था, लेकिन रोकना तो चाहिए किसी को, एक दूसरे को भी चलो नहीं बोलो, लेकिन लड़ाई करोगे तो ऐसे सेट नहीं होगा। हमारा वो तो कोई है भी नहीं बीच में, ना कोई रंजिश है ना कुछ है, तो हमारा नुकसान करने में तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में। तो खौफ ऐसा तो नहीं है चलो, पर ये तो डर होता है ना, अगर आके कोई एकदम पीछे हो जाए, 50 बंदा जो सामने आ जाए, अकेला बंदा क्या करेगा उसके सामने। सर हम तो थे रूम में ना, तो मतलब ऐसी झगड़े की पहले आवाज़ें पता लगा भी झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, तो झगड़े की आवाज़ सुनाई देनी हमें शुरू हुई है। तो हम लोग सब डर गए, एक दूसरे कॉल की भी, ऊपर से पता नहीं बहुत भीड़ आ रही है, तो लड़ाई हुई है। तो सर धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ हमें कि हमारी दुकानों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया हुआ है। तो हम एक दूसरे में कांटेक्ट में थे, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे थे। बाहर तो हम तो आ नहीं सकते थे, ना हमने किसी को देखा है, पता नहीं भीड़ में थे, अनपछाते लोग थे, कौन थे। तो हमारी दुकानों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था सर। उस टाइम हम डरे हुए थे और हम बार बार पुलिस में चौकी में भी फ़ोन भी कर रहे थे भी हमारी सेफ्टी के लिए भी आप आएँ। सर एक्चुअली ना मतलब भी आपस में लड़कों की लड़ाई हुई थी, हम लोग तो सब अपने अपने रूम में ही थे। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का कहना है कि इस मामले को लेकर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीणों के साथ भी बैठक की गई है और शांति व्यवस्था को बहाल किया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने में जुट गया है। ये बेसिकली कल रात की घटना है और कल रात को यहाँ पे जो हमारे मणिकर्ण के स्थानीय लोग हैं वो भी फाग की सेलिब्रेशन के लिए गुरुद्वारे के नज़दीक जो जहाँ पे हमारा राम मंदिर भी है और नैना माता के मंदिर है, वहीं लोग इकट्ठे थे और वहाँ पे सेलिब्रेशन चली हुई थी। उसी बीच में कुछ स्कफल जो है हमारे स्थानीय लोग और जो बाहर से गुरुद्वारे में श्रद्धालु आते हैं उनके बीच में स्कफल लेट नाइट ब्रेकआउट हुआ है और जिसके बाद में ये पूरा इंसिडेंट घटित हुआ है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी उसके तुरंत बाद वहाँ पे हमारे एडिशनल एसपी और डीएसपी और उसके अलावा फोर्स जो है वो वहाँ पे पहुँच गई थी और सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि कुछ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को डैमेज जो है वो ज़रूर किया गया है और उसके लिए पुलिस तमाम सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल रही है और उसको देख रहे हैं कि ये जो भी मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने भी ये हरकत करी है ताकि उनके खिलाफ़ कार्रवाई करी जा सके। किसी को रोका नहीं जा रहा है। जो भी श्रद्धालु हैं दे आर मोस्ट वेलकम कि वो यहाँ पे आएँ और दर्शन करें। किसी तरह का जो है किसी को रोकने की कार्रवाई कहीं पे भी नहीं करी जा रही है और यही अपील यहाँ पे हमारी स्थानीय पंचायत और जो गुरुद्वारा प्रबंधन में हमारे गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के लोग हैं उनकी तरफ से भी यही अपील सभी श्रद्धालुओं को करी गई है
उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो पुलिस हमारी तैनात है और पुलिस उस पर वॉच भी रखेगी कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी सेफ्टी का कंसर्न किसी को ना हो। बट एवरीबडी इज़ वेलकम एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग। किसी के लिए किसी तरह की कोई रुकावट या कोई रोक नहीं है। वहीं डीआईजी मधुसूदन शर्मा का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और सड़क मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कल शाम को जैसे आपको मालूम है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पे तोड़फोड़ की थी, तो उस सिलसिले में हमने थाना कुल्लू में एक एफआईआर लॉन्च कर दी है, जो कि 147, 148, 149 और 427 आईपीसी और सेक्शन 3 पीडीपी एक्ट इसमें दर्ज कर दी गई है। और जो भी मुलजिम है कानून अपना कार्य करेगा, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ तक आप आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे सीसीटीवी हैं, कुछ आई विटनेसेस भी हैं, कुछ लोगों ने जो है वो वीडियोस बनाए हैं। वो सब हम जो हमारी कानून की कार्रवाई है, जो अन्वेषण है, उस तरीके से उसमें कार्रवाई करेंगे। वो अभी असेस करेंगे। अभी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब कुछ असेस होता है। हमने नज़र रखी है, फोर्स हमने यहाँ डिप्लॉय कर दी है। पर्यटकों से भी हमारी उम्मीद है और अनुरोध है कि वो कानून और व्यवस्था बनाए रखें, शांतिपूर्वक रहें और ख़ास करके जो रोड है उसके ऊपर ट्रैफिक यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करें। तो बाकी रोक टोक किसी तरह की नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था तो बनाए रखनी पड़ेगी और कानून का जो काम है वो कानून करेगा। यहाँ पे हमारे प्रदेश में और देश में रूल ऑफ लॉ चलता है और वही चलेगा।